ओके बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, लाइक अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल असेंबली को देखें तो इसमें ये जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है जो इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कहा था कि आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपके पास एक एंजाइम है जिसको क्या कहा जाता है, एटीपी सिंथेज। जब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस की थी तो उसमें मैं आप लोगों से बार बार जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसको अगर मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूं, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती थी और इसमें प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स थे वो आप लोगों के सामने डिस्कस करती थी। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, एटीपी सिंथेज और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके पास फोटो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उनको हमने इस मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी एक मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुई हुई है। ठीक है, लेकिन वो मेम्ब्रेन आपके पास एक डिफरेंट ऑर्गेनेली से बिलोंग करती है। लाइक यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और एटीपी सिंथेज प्रेजेंट था जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिंक करते थे विद प्रोटॉन पंपिंग, और इस प्रोटॉन पंपिंग से जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती थी उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करते हुए क्या करते थे, एटीपी की प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, और इस प्रोसेस में आपके पास जो है वो डोनर कौन कौन से होते थे, या NADH, FADH2, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास क्या था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक जनरल सी असेंबली है आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखते हुए अगर हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि यस, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस केस में भी एक ऑर्गेनेली है जिस ऑर्गेनेली के अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस ऑर्गेनेली को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपके पास प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एटीपी सिंथेज प्रेजेंट हैं। बट दिस टाइम वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस थैलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जिसने कवर किया हुआ है इस थैलाकॉइड को, एक थैलाकॉइड, देन सेकंड, देन थर्ड थैलाकॉइड, उसके ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन, देन फोर्थ, और ये डिफरेंट जो थैलाकॉइड्स हैं ये आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ दिस असेंबली जिसको कहा जाता है ग्रेना अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं यहाँ से ये आप लोगों को बता रही हूँ कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एटीपी सिंथेज प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से इसका जो है वो क्लोज व्यू देखें, मैं इतने पोर्शन को अगर जूम आउट करके आप लोगों के सामने डिस्कस करूं कि हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस में ये पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, पहले कौन सा कंपोनेंट है, फिर कौन सा कंपोनेंट है, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोटॉन पंपिंग है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हम अब इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखने जा रहे हैं, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी। ठीक है, पहली चीज जो आपने यहाँ से देखी कि फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है एंड दिस मेम्ब्रेन इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो मैं मेम्ब्रेन ड्रॉ करूंगी वो कौन सी मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन सॉरी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस जिनको आप कहते हो फोटो सिस्टम्स। ठीक है, यानी आपके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल वगैरह, और बाकी जो आपके पास हैं जेंथोफिल्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स इन दी फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम्स अरेंज होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसलिए ये फंक्शनल असेंबली यानी फोटो सिस्टम ही ड्रॉ करूंगी। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फोटो सिस्टम है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ एज फोटो सिस्टम 2।
ठीक है, इसी की क्लोज एसोसिएशन में, बिकॉज वी ऑल नो कि प्लांट्स में सिर्फ एक फोटो सिस्टम नहीं होता, ये हमने देखा था और कंपेयर किया था कि बैक्टीरियाज में एट अ टाइम एक फोटो सिस्टम एक स्पीशी के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑल दो इसकी मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं, बट इन प्लांट्स हमेशा टू फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इकट्ठे वर्क करते हैं, दे वर्क इन टेंडम। ठीक है, सो इसी तरह से इस मेम्ब्रेन में आपके पास फोटो सिस्टम 2 के एडजेसेंट एक और फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ये भी आपके पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि आपके पास ये जो फोटो सिस्टम 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइट एनर्जी फॉल करती है तो ऑब्वियसली वो दोनों फोटो सिस्टम्स के ऊपर फॉल करती है। इन फोटो सिस्टम्स में जो आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, उन क्लोरोफिल्स के अलावा रिएक्शन सेंटर भी प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सिर्फ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है। बाकी सपोज यहाँ पे आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली उसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी लाइट एनर्जी को आपके कुछ पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और अल्टीमेटली उस लाइट को पास कर देंगे टुवर्ड रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। अब रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल की ये प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल अकेला प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इसकी क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे फियोफाइटिन है, ये बिल्कुल मैं वही असेंबली आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रही हूँ जो आपने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, इसी डायग्राम को माइंड में रखिएगा, फियोफाइटिन पी क्यू ए पी क्यू बी। सो इस केस में आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के बिल्कुल साथ फियोफाइटिन प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, जैसे ही लाइट एनर्जी इस पे फॉल करेगी और लाइट एनर्जी के फॉल करने के बाद क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अगर आप लोग उसी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करो तो प्रीवियसली आपने ये देखा था ना कि जैसे ही आपके इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर, जस्ट अ मिनट, रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है तो बिल्कुल इसके एडजेसेंट फियोफाइटिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इट मीन्स के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करते हैं। यानी जैसे ही लाइट एनर्जी आपके फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे फॉल करेगी P680 के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, बिकॉज इस केस में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया जिसमें फियोफाइटिन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया एंड देन फियोफाइटिन के बिल्कुल आपके एडजेसेंट PQA विच इज अ क्यूनोन, लेकिन इसे प्लास्टोक्यूनोन कहा जाता है बिकॉज ये प्लास्टिड में प्रेजेंट है। सो ये एनालोगस है, आपने जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूबिक्विनोन पढ़ा था ना क्यू, ये बिल्कुल उसी की तरह है। और यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म्स हैं, प्लास्टोक्यूनोन ए एंड प्लास्टोक्यूनोन बी, PQA एंड PQB। सो आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन PQA के पास गया और अल्टीमेटली PQA ने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड PQB। अब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास जो क्यूनोन है वो सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये बाउंड नहीं होते, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ते हैं और दूसरे कैरियर तक लेके जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से पिक करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स तक लेके जाते हैं। प्लास्टिड्स में जो आपके पास 2 क्यूनोन्स हैं, प्लास्टोक्यूनोन ए, दिस इज बाउंड। ठीक है, ये कुछ हद तक जो है वो इस फोटो सिस्टम, इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट रहता है, बट प्लास्टोक्विनोन बी इज सिमिलर टू यूबिक्विनोन, यानी ये भी एक सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सो अब आप लोग इस बात को जरा माइंड में रखिएगा कि जब यहाँ पे लाइट एनर्जी फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से PQA से अल्टीमेटली PQB तक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड एक्साइटेशन के बाद आपका एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो फियोफाइटिन से PQA एंड अल्टीमेटली PQB तक चला जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, चूंकि ये मीडियम से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन,
सो ये अब क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है, और 2 प्रोटॉन्स को कंज्यूम करके अल्टीमेटली अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म PQBH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स एक्सेप्ट किए और अपनी ऑक्सीडाइज से कौन सी फॉर्म में चला गया, रिड्यूस फॉर्म में। और इस टाइम पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। नाउ ये आपके पास है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि फ्रीली मूव कर सकता है विद इन द लिपोफिलिक एनवायरनमेंट ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, सो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए और अब ये आगे मूव कर रहा है मेम्ब्रेन में। ये रिड्यूस हो चुका है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये अपनी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म यानी PQBH2 में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेम्ब्रेन में जब ये फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए यानी इससे इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है इन बिटवीन फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ठीक है, और इस प्रोटीन का क्या नेम है, दिस इज एक्चुअली एन एंजाइम साइटोक्रोम B6F complex which is similar or analogous to the complex number 3 of electron transport chain। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स 3 था उसका भी यही फंक्शन था ना कि वो Q साइकिल के थ्रू QH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता था टुवर्ड्स साइटोक्रोम C। आज अगर क्विज की तैयारी की हुई है तो डेफिनेटली ये Q साइकिल आप लोगों को जो है वो अच्छे से पता होगा कि इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो यूबिक्विनोल रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली ट्रांसफर करवाता है टुवर्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम C, ठीक है, यूजिंग अ Q साइकिल। सो यहाँ पे भी आपके पास जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म के थ्रू एग्जैक्टली उसी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और इस PQBH2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्टेप्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा टुवर्ड्स अ सॉल्युबल प्रोटीन and the name of this protein is प्लास्टोसायनिन। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि ये जो प्लास्टोसायनिन है ये एक्चुअली साइटोक्रोम C की तरह है जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ये जो आउटर पोर्शन है इसके साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, सो एट अ टाइम ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम C एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती थी। सो 2 स्टेप्स के अंदर आपके पास रिएक्शन हुआ और ये जो यूबिक्विनोल है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। उसी तरह से आपके पास PQBH2 जो है ये भी पहले एक स्टेप के अंदर एक प्लास्टोसायनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी एंड देन सेकंड स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसायनिन को ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स तो इसने ट्रांसफर कर दिए, इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करती है, प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाती है और वो पंपिंग किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड ल्यूमेन। यानी इस केस में आपकी जो प्रोटॉन पंपिंग की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। अगर आप यहाँ पे इस थैलाकॉइड को देखो तो ये मैंने एक्चुअली एक थैलाकॉइड ही ड्रॉ किया ना, अगर आप यहाँ से देखो तो ये एक्चुअली इस तरह से है। सो मैं अगर इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा क्लोज करके आप लोगों को दिखाऊं तो दिस इज अ थैलाकॉइड। ठीक है, और ये उसकी जो आउटर रीजन है दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि आपके ये जो थैलाकॉइड ल्यूमेन है, जो इंटरनल एम्प्टी स्पेस है थैलाकॉइड के अंदर जिसको आप कहते हो थैलाकॉइड ल्यूमेन, यहाँ पे प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और इसको आप कहोगे दिस इज P साइड। ठीक है, सो ये आपके पास ल्यूमेन है और जो आउटर कंपार्टमेंट है आपके पास जहां पे ये थैलाकॉइड प्रेजेंट है, दिस ग्राउंड सब्सटेंस दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, सो आपके जो प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, अगर मैं इस तरह से इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूं, सो सपोज ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये एक थैलाकॉइड है और ये थैलाकॉइड किस कंपार्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, स्ट्रोमा के अंदर। सो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं या आपके पास जो यहाँ पे फोटो सिस्टम्स हैं, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पंपिंग होगी वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ होगी।
ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो वेक्टोरियल प्रोटॉन पंपिंग है, उस प्रोटॉन पंपिंग के बाद आपके प्रोटॉन्स जो हैं वो थैलाकॉइड ल्यूमेन में जमा होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे आपकी प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगी। ठीक है। अब इस मोमेंट पे मैंने आप लोगों के सामने ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी डिस्कस की है, इस मोमेंट पे क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से फियोफाइटिन, PQA, PQB एंड अल्टीमेटली प्लास्टोसायनिन तक पहुंच गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, प्लास्टोसायनिन पे ही रहेंगे और प्लास्टोसायनिन वेट करेगी। अब होगा क्या कि जो आपका सेकेंड रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 1, इस पे भी लाइट एनर्जी फॉल करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ना कि आपके ये जो लाइट के फॉल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक साइट हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है वो PQA से PQB एंड देन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम PQB से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा चुका है, प्लास्टोसायनिन तक। सो अब इस केस में होगा क्या कि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आगे कहीं पे नहीं ट्रांसफर होंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो दूसरा फोटो सिस्टम है दिस वन, इस पे जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी इसके इलेक्ट्रॉनिक साइट होंगे और एक्साइटेशन के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A0, A1, आयरन सल्फर सेंटर और फेरिडॉक्सिन तक जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसायनिन तक आ गए, प्लास्टोसायनिन के पास आपके फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हुआ है, फोटो सिस्टम 1 पे लाइट फॉल करने के बाद ये एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन जो है वो A0, A1, आयरन सल्फर सेंटर, फेरिडॉक्सिन एंड देन फेरिडॉक्सिन से एक एंजाइम की मदद से NADP+ तक ट्रांसफर हो गए। सो अगर आप यहाँ पे मेम्ब्रेन में देखो तो इट मीन्स कि फोटो सिस्टम के बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पे एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इज फेरिडॉक्सिन 2 NADP ऑक्सीडोरिडक्टेज, विच मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से A0, A1, आयरन सल्फर सेंटर और अल्टीमेटली फेरिडॉक्सिन तक आएंगे तो अब ये एंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडॉक्सिन से अल्टीमेटली कहाँ तक ट्रांसफर कर देता है, NADP+ तक, और NADP+ को रिड्यूस कर देता है किसमें, NADPH में। सो जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास था पहले, वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज एसोसिएटेड विद दिस फोटो सिस्टम 1 यहाँ से ट्रेवल करता करता अल्टीमेटली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP तक पहुंच गया और उसे रिड्यूस कर दिया। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ये यहाँ से निकल चुका है, NADP+ तक आ गया और उसने इसको परमानेंटली अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है। सो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसी तरह से फोटो सिस्टम 2 पे भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे प्लास्टोसायनिन के पास है और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन इस टाइम किसके पास है, NADPH के पास। सो अब होगा क्या कि फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को ये प्लास्टोसायनिन फिल कर देती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए अल्टीमेटली प्लास्टोसायनिन तक पहुंचे थे, अब प्लास्टोसायनिन उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है टुवर्ड रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 और इसके इस होल को फिल कर देती है, यहाँ पे जो गैप है उसको फिल कर देती है। सो फोटो सिस्टम 1 की तो डेफिशिएंसी पूरी हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए हैं NADPH तक, चूंकि फोटो सिस्टम 1 को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया है और नेट डेफिशिएंसी आपके पास कहाँ पे आई है, प्लास्टोसायनिन पे या फोटो सिस्टम 2 पे। सो आप कहोगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आ रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2 बिकॉज फोटो सिस्टम 2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टोसायनिन के थ्रू इसको देके इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। सो जो मेन आपके पास अब यहाँ पे ये NADPH के पास इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन आप इसको कह सकते हो कि ये फोटो सिस्टम 2 का डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब फोटो सिस्टम 2 पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है ये कैसे पूरी होगी। ठीक है। सो इसी थैलाकॉइड में, ये जो आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है,
इसमें फोटोसिस्टम 2 के साथ भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसोसिएट होता है, और इस एंजाइम को कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यानी जब फोटोसिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और फोटोसिस्टम 2 पे एक होल रह जाता है, तो उस होल को, उस गैप को फिल करने के लिए ये एंजाइम हेल्प करता है। और ये एंजाइम क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है, ठीक है, और मिनिमम ऑफ 2 वाटर्स को ब्रेक करता है, बिकॉज इसका नाम ही आपको बता रहा है कि दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर को तभी ब्रेक करेगा जब उसको ब्रेक करने से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। सो एक ऑक्सीजन को रिलीज कराने के लिए मिनिमम 2 वाटर्स की ब्रेकेज रिक्वायर्ड है, ताकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ आपके पास 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। इट मीन्स के 4 प्रोटॉन्स along with 4 electrons। ठीक है, सो जब यहाँ पे होल रह जाएगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी रह जाएगी, सो उस होल और डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, और रिजल्टिंग जो 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो फोटोसिस्टम 2 की तरफ चले जाएंगे, बट ये जो प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स को कहाँ पे ये ट्रेवल करवा देगा, ल्यूमिन वाली साइड पे। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो थैलाकॉइड ल्यूमिन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के पीछे 2 कंपोनेंट्स हैं। एक साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान प्रोटॉन पंपिंग करवाता है, और दूसरा आपके पास पंप है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर की लाइसिस के दौरान जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं उनको पंप करता है टुवर्ड थैलाकॉइड ल्यूमिन। सो अल्टीमेटली इस फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वर्किंग के दौरान आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड द थैलाकॉइड ल्यूमेन डेवलप होता है, और बाद में यहाँ पे, अगर इस मेम्ब्रेन में भी जगह नहीं रही, इसी मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। अगर मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर दूं, ठीक है, कि ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है सपोज। सो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, एंड देन आपके पास है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे फेरिडिन फेरिडॉक्सिन 2 NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस पोजीशन पे प्रोटॉन पंपिंग करवाई, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किया, और इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपके पास एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज, जो कि आप इससे पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, सो इस एटीपी सिंथेज का जो F0 पोर्शन है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है, और जो बाकी आपके पास पोर्शन है ना, F1 पोर्शन, जिसने एटीपी की प्रोडक्शन करवानी होती है, दिस F1 पोर्शन इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमल साइट। ठीक है, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड प्रेजेंट है ना, सो स्ट्रोमा वाली साइड में आपके पास F1 पोर्शन है, और F0 पोर्शन आपके पास जो है वो प्रेजेंट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो जब प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे बिल्ट अप होगी, तो इस केस में प्रोटॉन्स को वापस स्ट्रोमा के अंदर लेके आने के लिए प्रोटॉन चैनल ऑफ एटीपी सिंथेज यूज होगा। एंड वी ऑल नो कि जब प्रोटॉन्स वापस आते हैं फ्रॉम ग्रेडियंट, जहाँ पे उनका ग्रेडियंट डेवलप होता है, उस कंपार्टमेंट से वापस अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ आते हैं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको यूज करते हुए एटीपी सिंथेज रोटेशनल कैटालिसिस के मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। सो दिस इज हाउ कि आपके पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के थ्रू NADPH की प्रोडक्शन करवाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप होता है उसके थ्रू एटीपी बनाते हैं, और फोटो सिस्टम्स के ऊपर जो होल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फिल करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। सो अब आप कह सकते हो कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स NADPH तक आ रहे हैं, जो आपके पास NADPH के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का डोनर या उन इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या है, वाटर। क्यों वाटर को आप एज अ सोर्स कहोगे, एज अ डोनर कहोगे, बिकॉज इन दोनों फोटो सिस्टम्स के ऊपर जो होल क्रिएट हुए थे,
फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जो होल क्रिएट हुआ था उसे फोटो सिस्टम 2 ने पूरा कर दिया, और फोटो सिस्टम 2 के ऊपर होल क्रिएट जो हुआ था उसे वाटर ने पूरा कर दिया। सो अल्टीमेटली किस चीज के या किस स्पीशी के इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए हैं? वाटर के। बाकी दोनों फोटो सिस्टम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हें वापस मिल गए। सो जो मेन आपके पास डोनर है जिससे इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP+ तक जाते हैं वो वाटर है। ठीक है, सो वाटर के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इन कैरियर्स को यूज करते हुए अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचते हैं? NADP+ तक। ठीक है, और उसे रिड्यूस कर देते हैं NADPH पे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। ओके। सो यहाँ तक बच्चों आप लोगों की फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चेन काफी हद तक पूरी हो गई है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे अभी हाईलाइट करवाने हैं। किसी स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके बच्चों, अब एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे क्लियर करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स, कि कितने फोटॉन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एक नॉर्मल जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, और अगर कंप्लीट आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो बाय यूजिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल तो उस केस में कितने फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें आप लोग पहले माइंड में क्लियर कर लें कि आपको अब ये तो पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 2 फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इन टैंडम वर्क करते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है पहले मैं वो बता रही हूँ। फियोफाइटिन, PQA, PQB, एंड देन एक एंजाइम है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ट्रांसफर करवाता है टुवर्ड्स अ प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन फोटो सिस्टम 1 के साथ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड है जिसमें आयरन सल्फर सेंटर, फेरिडॉक्सिन, एंड देन अगेन एक एंजाइम है जो कि फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+। ठीक है, सो ये दो आपके पास फोटो सिस्टम्स हैं। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का जो पाथ है उसको डिस्कस करें तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है कि आपका फोटो सिस्टम 1 पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी फोटो सिस्टम 2 P680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद एक्साइट होगा। सो इतनी वेवलेंथ की लाइट फॉल करना जरूरी है फॉर एक्साइटेशन, और जैसे ही एक्साइटेशन होगी इट मींस कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, बिकॉज जैसे ये एक्साइट होगा तो देन ये एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, यहाँ से पिक कर लेगा। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ है जब एक फोटोन ऑब्जर्व हुआ है फोटो सिस्टम 2 पे, और अब ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन बी तक गया है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन बी या PQB मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पिक कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए, बिकॉज इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है, PQBH2, जो कि एक्सेप्ट करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विथ 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पहुंच गया। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए दोबारा से आपके पास यहाँ पे लाइट एनर्जी फॉल करेगी और फिर से एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचते हैं उसके बाद ये एक्सेप्ट करता है 2 प्रोटॉन्स को फ्रॉम मीडियम और कन्वर्ट हो जाता है अपनी रिड्यूस फॉर्म PQBH2 में। ठीक है, जिसको एज अ डोनर यूज करते हुए ये जो आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रॉन पहले एक प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करेगा एंड देन सेकंड स्टेप में दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान
ये 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाता है। ठीक है, ये 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग क्यों करवाता है, इसका आंसर आप लोगों को क्यू साइकिल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 जब क्यू साइकिल के थ्रू पी क्यू बी, नॉर्मली जो आपका क्यू एच टू है, उससे जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी तक भेजता है, तो एक स्टेप के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर ये 2 प्रोटॉन्स पंप करवाता है, और इसी तरह से सेकंड राउंड में, सेकंड हाफ रिएक्शन में फर्दर 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। ठीक है, सो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के दौरान आपका जिस तरह से कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाता था, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, क्यू साइकिल को फॉलो करते हुए, आपका जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के दौरान 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाता है। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों के प्लास्टोसायनिन तक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजने के लिए फोटो सिस्टम 2 ने कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए हैं, 2 फोटॉन्स। इट मींस कि 2 टाइम्स इसकी एक्साइटेशन हुई हैं, 2 फोटॉन्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं। अब दूसरी तरफ क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस तक भेजने के लिए जरूरी है कि आपका फोटो सिस्टम 1 भी लाइट को एब्जॉर्ब करे। सो जस्ट लाइक फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 पे भी एक फोटोन जब फॉल करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जो है वो क्लोरोफिल A0, A1, आयरन सल्फर सेंटर और फेरिडॉक्सिन से होता हुआ NADP प्लस तक पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। देन सेकेंड एक्साइटेशन के बाद जैसे ही आपका सेकेंड फोटोन एब्जॉर्ब होता है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ NADP प्लस तक पहुंचता है। एंड द मोमेंट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, तो 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद फ्रॉम द मीडियम, ये अपनी रिड्यूस फॉर्म NADPH प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास जो है फाइनल फॉर्म है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। सो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम 1 पे है, और इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम 2 पे है। सो फोटो सिस्टम 1 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 1 एंड 2 ये दोनों प्लास्टोसाइनिन के मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे, और इस होल को यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिशिएंसी रह गई है, जिसको पूरा करने के लिए वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के दौरान कितने टाइम एक्साइट होती है, इसमें टोटल कितने फोटॉन्स फॉल करते हैं, 4, 2 एट रिएक्शन सेंटर नंबर 2, और जो बाकी आपके पास 2 फोटॉन्स हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, रिएक्शन सेंटर 1 पे। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए आपको कम से कम कितनी एक्साइटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, 4 एक्साइटेशंस, जिसमें से 2 एक्साइटेशंस फोटो सिस्टम 2 पे होंगी और बाकी 2 एक्साइटेशंस फोटो सिस्टम 1 पे होंगी। ये तब है जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा होता है। अब अगर आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल, अब अगर इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, और यहाँ पे जो आपके इंजाइम है विच इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। ठीक है, उनको ब्रेक करता है, उनकी हाइड्रोलिसिस करवाता है, और उस हाइड्रोलिसिस से एक ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। उसके साथ साथ आपके पास 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो सिस्टम 2 पे एक्साइटेशन स्टार्ट होगी, जिसमें एक एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स में सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली फियोफाइटिन, PQA एंड देन PQB तक पहुंचेंगे। ठीक है,
अब एक पी क्यू बी के बारे में हमने पढ़ा था कि एक पी क्यू बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है अलोंग विद 2 प्रोटॉन्स। सो इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक पी क्यू बी अब्सॉर्ब करेगी अलोंग विद 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम मीडियम, और ये कन्वर्ट हो जाएगी पी क्यू बी H2 में। और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इस दफा हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स को एक मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब किया, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं उसको सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ पी क्यू बी ने एब्सॉर्ब करके ये भी रिड्यूस हो गई। सो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ 2 PQBH2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैरी करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन ये कैरी करेगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास एंजाइम है, दिस एंजाइम इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, B6F कॉम्प्लेक्स। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे देखा है कि ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जब एक PQBH2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है टुवर्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टोसाइनिन, तो इस प्रोसेस के दौरान 4 प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा में से उठा के कहाँ पे भेज देती है, थैलाकॉइड ल्यूमेन में। सो अब यहाँ पे आपके पास एक PQBH2 नहीं है, आपके पास 2 PQBH2 है। ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम है, ये जो प्रोटीन है, इस PQBH2 से एक इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर करेगी एक मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन को, देन सेकंड स्टेप में इससे निकलने वाले सेकंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी टुवर्ड्स सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन, और इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान इसने 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देना है टुवर्ड स्ट्रोमा टुवर्ड्स थैलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है। और इसी तरह से बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस PQBH2 से एक इलेक्ट्रॉन एक प्लास्टोसाइनिन को, एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड स्टेप दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन को, और अगेन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के दौरान क्या करेगी, 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देगी इनटू थैलाकॉइड्स ल्यूमेन। सो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन्स पंप कर रहा है, 8 प्रोटॉन्स। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, 4 प्रोटॉन्स इसने पंप किए हैं, 4 प्रोटॉन्स। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल की जब लाइसिस हुई थी तो 4 प्रोटॉन्स इसने भी पंप किए थे टुवर्ड्स थैलाकॉइड ल्यूमेन। सो इस टाइम आपके थैलाकॉइड ल्यूमेन में टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, जब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल की लाइसिस से रिलीज हुए थे, ये इन 4 एक्साइटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले 4 होल्स को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल होके प्लास्टोसाइनिन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। इनका डोनर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट क्या होगा, जस्ट लाइक फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 पे भी 4 एक्साइटेशंस होंगी। ठीक है। बिकॉज इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है ना आगे NADP प्लस तक, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितनी एक्साइटेशंस रिक्वायर्ड है, 4 एक्साइटेशंस। सो पहले एक एक्साइटेशन होगी, यहाँ पे होल क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन A0, क्लोरोफिल A0, A1, iron sulfur protein, ferredoxin, and then with the help of enzyme ferredoxin to NADP oxidoreductase, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP प्लस तक आ गया। अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। ठीक है। और यहाँ पे इस 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, और इस 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान ये जो होल क्रिएट हुआ है इसको फिल करने के लिए ये प्लास्टोसाइनिन क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। सो जो इलेक्ट्रॉन वाटर से होता हुआ इस प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा था वो इस टाइम यहाँ पे है। ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, यानी इसने जो इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करवाया था वो इसे वापस मिल गया। सो अब आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो NADP प्लस की तरफ आया है, अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है, वाटर। बिकॉज बाकी सब जगह पे वो डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो रही है,
अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ वाटर के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है. सो डोनर आपके पास यहाँ पे कौन होगा? वाटर. नाउ इसी तरह से सेकंड एक्साइटेशन पे सेकंड होल, उसको सेटिस्फाई करने के लिए सेकंड प्लास्टोसायनिन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस चेन के थ्रू NADP प्लस तक पहुंच जाएगा. जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस तक पहुंचेंगे तो बिकॉज मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन. सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे, 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म NADPH प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी प्लास्टोसायनिन्स के पास हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए या उनको ट्रांसफर करने के लिए मजीद 2 दफ़ा एक्साइटेशंस होंगी, दोनों होल्स क्रिएट होंगे, और अगेन आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक NADPH तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये अब सेपरेट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ NADPH प्लस प्रोटॉन. और अब जो बाकी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक और मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस यहाँ पे एज एन एक्सेप्टर यूज होगा. सो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसके रिस्पॉन्स में अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्शन होती है 2 NADPH मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिसमें से एक 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड सेकंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. सो ओवरऑल आप अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आप कह सकते हो कि इस केस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को जब आप यूज करते हो तो इस केस में आपके पास इन 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होने वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 NADP प्लस के पास जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को पॉसिबल बनाने के लिए, ठीक है, वाटर से NADP प्लस तक इलेक्ट्रॉन्स को जो भेजना है, इसको पॉसिबल बनाने के लिए 4 एक्साइटेशन फोटो सिस्टम 2 पे होंगी और 4 एक्साइटेशन फोटो सिस्टम 1 पे होंगी. सो ओवरऑल आप जब लिखोगे तो इस केस में आपको मैक्सिमम कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे? 8 फोटॉन्स, 8 एक्साइटेशंस, 4 एट फोटो सिस्टम 2 एंड 4 एट फोटो सिस्टम 1. और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस, 2 NADPH की प्रोडक्शन होगी अलॉन्ग विद 2 प्रोटॉन, बिकॉज हम हमेशा जो रिड्यूस फॉर्म है NADH की या NADPH की, उसको हम इस तरह से लिखते हैं NADPH प्लस प्रोटॉन एंड NADH प्लस प्रोटॉन. ये हम लोग इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोएनर्जेटिक्स उसमें ये देख चुके हैं. सो 2 NADPH प्लस 2 प्रोटॉन्स. इन सब के साथ साथ एक और इवेंट भी हुआ है, और वो क्या है कि इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 8 एक्साइटेशंस या 8 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वाटर टूवर्ड्स 2 NADP प्लस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, और उसके साथ साथ एक और इवेंट भी तो हुआ है, प्रोटॉन्स की पंपिंग, के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान 8 प्रोटॉन्स आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने पंप किए हैं इनसाइड द थैलाकोइड ल्यूमेन, और 4 प्रोटॉन्स आपके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने पंप किए हैं. सो इस पूरे लाइट रिएक्शन के दौरान, इस पूरे फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन के दौरान 4 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दौरान 12 प्रोटॉन्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया है इन 2 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है. आप यहां से इस डायग्राम से इसको देख सकते हो, दिस वन, कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग वहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है. जैसे ही आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स NADPH, सो इस फ्लो के दौरान आपके 12 प्रोटॉन्स पंप हुए हैं, और वो 12 प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं? थैलाकोइड ल्यूमेन में. और आपको ये पता है कि अगर किसी कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है, प्रोटॉन्स अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी या प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी डेवलप होना शुरू हो गई है. सो लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो NADPH की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही, बल्कि इस प्रोसेस में आपके पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस, इस प्रोसेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू दी स्ट्रोमा.
ठीक है, जिसमें से 4 प्रोटॉन्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने रिलीज किए हैं और रिमेनिंग 8 प्रोटॉन्स आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पे पास किए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ल्यूमेन के अंदर जैसे ही प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, अब क्या होगा, आपका यहाँ पे जो एंजाइम है एटीपी सिंथेज, ये एटीपी सिंथेज क्या करेगा, इस हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन को यूज करेगा। और हम रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल आपके पास 3 प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम दिस चैनल, प्रोटॉन चैनल ऑफ एटीपी सिंथेज, और एक प्रोटॉन आपको चाहिए होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए आपको कितने प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो जब ये 12 प्रोटॉन्स वापस आएंगे ल्यूमेन से स्ट्रोमल साइड पे, तो 12 प्रोटॉन से कितने एटीपीज की प्रोडक्शन होगी? 3 एटीपीज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो जब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 2 वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हो, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके रिस्पॉन्स में 2 NADPH बनेंगे, 8 एक्साइटेशंस होंगी, ठीक है, और 3 ATPs बनेंगे। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी जिसमें ये रिएक्टेंट्स होंगे और फाइनल एक ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 NADPH की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, अलॉन्ग विथ 3 ATPs। तो जो लाइट रिएक्शन में बिल्कुल हमने स्टार्ट में कहा था ना कि इसमें ATPs बनते हैं, NADPH बनते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को हमने देख लिया और चेक कर लिया कि कहाँ कहाँ किस किस मैकेनिज्म के थ्रू ATP प्रोड्यूस होगा, किस तरह से NADPH की प्रोडक्शन होगी और कब और कितने वाटर मॉलिक्यूल की लाइसिस के बाद आपके पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। सो अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो बुक में आपको इस तरह से एक डायग्राम मिलेगी, ये एक्चुअली फोटो सिस्टम 2 है। जो डायग्राम मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों के सामने डिस्कस की थी ना, दिस वन, उसके अंदर मैं ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्सेस दिखा चुकी हूँ। सो यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बुक में इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की डायग्राम्स दिखाए गए हैं लेकिन उनको सेपरेटली दिखाया गया है। पहले फोटो सिस्टम 2 दिखाया गया है, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से फोटो सिस्टम 1। सो उन डायग्राम्स को देख के परेशान नहीं होना, उसमें वही सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि आपने इस तरह से, ये जो सिंपल ये डायग्राम है, यही सारे कैरियर्स वहां पे भी आपको मिलेंगे, सिर्फ उसको मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में दिखाया गया है कि ये एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ये इंडिविजुअल कोई एरोस की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो सिंपल ये उसी चीज की, उन्हीं पॉइंट्स की रिवीजन है। जैसे आप अगर इस केस में फोटो सिस्टम 2 को देखते हो तो मैं वही पॉइंट्स आप लोगों के सामने हाईलाइट करती हूँ कि ये इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है जो कि एब्जॉर्ब करता है P680। दिस इज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही इस पे लाइट एनर्जी फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, आफ्टर एक्साइटेशन वो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं टुवर्ड्स फियोफाइटिन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, देन टुवर्ड्स प्लास्टोक्यूनोन ए, एंड देन फ्रॉम प्लास्टोक्यूनोन ए टुवर्ड्स प्लास्टोक्यूनोन बी। सो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, दीज आर अटैच्ड या फिर एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम, दिस प्रोटीन। ठीक है, सो प्लास्टोक्यूनोन बी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसके बाद ये अपनी बाइंडिंग साइट से रिलीज होगी, मेम्ब्रेन में फ्लो करते करते अल्टीमेटली मूव करेगी टुवर्ड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी और होल क्रिएट होगा, उस होल या डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दिस स्ट्रक्चर, ये मैं अभी बताती हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ एंजाइम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि वाटर को ब्रेक करता है, प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में भेज देता है, ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है फ्रॉम द मीजोफिल सेल। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अल्टीमेटली भेज देता है टू फुलफिल दिस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी एट फोटो सिस्टम 2। ठीक है, सो ये वही चीजें हैं
जो ऑलरेडी आप लोग पीछे देख चुके हो, बस यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर इस कॉम्प्लेक्स को दिखाया है। सो इसको देख के परेशान नहीं होना, आप अगर पीछे से पढ़ लेते हो, देख लेते हो, तो यहाँ से भी ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड आपको दिखाया गया है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसकी डायग्राम भी सिमिलर है टू दी कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां पे आपने देखा था ना कि जो हीम बी है उसमें हीम बी एल, हीम बी एच ये प्रेजेंट थी, फिर आपके पास रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन्स थी, फिर आपके पास साइटोक्रोम सी थी, बट यहाँ पे साइटोक्रोम एफ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास साइटोक्रोम सी बाइंड करती थी, जहाँ से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो फ्लो करते करते इस साइटोक्रोम सी तक पहुँचते थे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन है, दिस इज नॉट साइटोक्रोम सी, दिस इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन प्लास्टोसायनिन, ठीक है। सो सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका डोनर है, दिस डोनर इज PQBH2 प्लास्टोक्यूनोल, और ये प्लास्टोक्यूनोल क्यू साइकिल के थ्रू एग्जैक्टली उसी मैकेनिज्म, 100% वही मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म के थ्रू 2 स्टेप्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसायनिन। अगर आप लोग कहते हो तो मैं क्यू साइकिल विद रिस्पेक्ट टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आप लोगों को बता देती हूँ। जी बच्चों। मैम बता दें। ओके, सो एक तरह से आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो क्यू साइकिल है। तो उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखो, तो मैंने आप लोगों से जब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाई थी, तो वहां पे क्यू साइकिल को मैंने 2 हाफ रिएक्शंस के अंदर स्प्लिट किया था। सो उसी तरह से मैं यहाँ पे भी आप लोगों के सामने साइटोक्रोम B6F का जो रिएक्शन है, इसको 2 स्टेप्स के अंदर क्या करूंगी, स्प्लिट करूंगी। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका जो PQBH2 है, ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लेके आता है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स पिक करने के बाद ये इस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ से ट्रेवल करता करता अल्टीमेटली ये आता है टुवर्ड दिस प्रोटीन विच इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट्स हैं यूबिक्विनोन की, प्लास्टोक्विनोन की, ठीक है। इसमें से एक बाइंडिंग साइट स्पेसिफिक है रिड्यूस फॉर्म के लिए, और जो दूसरी बाइंडिंग साइट है दिस इज स्पेसिफिक फॉर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपकी इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल, रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोल, जो कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के आ रहा है, ठीक है, ये इस बाइंडिंग साइट को ऑक्युपाई कर लेगा। सो यहाँ पे मैंने रिड्यूस फॉर्म लिख दी, एंड सेकेंड बाइंडिंग साइट पे एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये कैरियर आके बाइंड कर गया। अब इस केस में इसके पास, रिड्यूस फॉर्म के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन्स भी हैं, और यहाँ पे जो आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम F है, देन आपके पास आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, और इधर एक्सेप्टर प्रेजेंट है प्लास्टोसायनिन, जिसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज प्लास्टोसायनिन, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम दिस प्लास्टोक्यूनोल। सो दिस इज डोनर, और ये आपके पास क्या है, प्लास्टोसायनिन एक एक्सेप्टर है। अच्छा, अब होगा क्या कि प्लास्टोसायनिन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसी तरह से ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं। यहाँ पे जो आपके पास साइटोक्रोम F है वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। सो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन्स से क्या हो गया, उन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन्स, एंड आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसायनिन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का पाथ बताया, लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हीम Bl और हीम BH से होता हुआ, हीम Bl, हीम BH, और यहाँ से अल्टीमेटली पहुंच जाता है टुवर्ड PQB, और इसके पास प्रेजेंट है सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने देख लिए, एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन के पास चला गया, और प्लास्टोसायनिन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब प्लास्टोसायनिन यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी,
उस इलेक्ट्रॉन को लेके चली जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो PQB की तरफ चला गया है। और ये प्रोटॉन्स कहाँ पे गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करने के दौरान ये जो दो प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे, उन दो प्रोटॉन्स को उठा के इसने सीधा थैलाकॉइड ल्यूमेन में भेज दिया था, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये रिड्यूस्ड फॉर्म में जो PQB यहाँ पे आई थी वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स और दोनों प्रोटॉन्स ट्रांसफर कर चुकी है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। And this binding site cannot hold oxidized form of PQB. So ये जो oxidized PQB है ये ultimately यहाँ से release होके वापस कहाँ पे चला जाएगा, membrane में. So this PQB is here in its oxidized form. ये वाला बॉन्ड ही रहेगा, बिकॉज यहाँ से जान छुड़ाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए इसको कंप्लीटली रिड्यूस होना है, लेकिन अभी ये पार्शली रिड्यूस्ड है, इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, एंड कंप्लीटली रिड्यूस होने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सो अब आपका जो साइकिल है उसका सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ दो में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। सेकंड राउंड में क्या होगा कि आपकी ये वाली बाइंडिंग साइट तो फ्री हो गई है, यहाँ पे जो प्लास्टोकिनोल अटैच हुआ था वो तो फ्री होके चला गया, बट सेकंड बाइंडिंग साइट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। यहाँ पे पहले से ही एक प्लास्टोकिनोन अटैच है, बट दिस प्लास्टोकिनोन इज पार्शली रिड्यूस्ड, ठीक है। सो सेकंड स्टेप जब स्टार्ट होगा तो सेकंड स्टेप में एक PQBH2 यहाँ पे सिर्फ बाइंड करेगी, दूसरी साइड ऑलरेडी जो है उस पे एक प्लास्टोकिनोन अटैच है, सो अब यहाँ पे PQBH2 बाइंड करेगा। और उसी तरह से जैसे पहले स्टेप में हुआ था, जब ये बाइंड करेगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स साइटोक्रोम F से होता हुआ अब एक नए मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। प्रीवियसली एक को कर दिया था, अब सेकेंड मॉलिक्यूल को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन हीम Bl और हीम BH से होता हुआ दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, PQB के पास। अब PQB ने जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ये दो प्रोटॉन्स भी पिक करेगा फ्रॉम मीडियम, और कंप्लीटली रिड्यूस होने के बाद यहाँ से निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ PQBH2। और इसी तरह से ये वाला जो आपके पास है यूबिकिनोल, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टू इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो टू प्रोटॉन्स थे वो इसने कहाँ पे भेज दिए, ल्यूमिन में। और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद ये रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ PQB, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के दौरान टोटल कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई, 4 प्रोटॉन्स की, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो बहुत से बच्चे इस चीज को कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे तो 2 PQBH2 यूज हो रहे हैं, बट जब हम इक्वेशन लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो इस स्टेप में मैं लिख रही हूँ PQBH2 यूज हुआ along with PQB, और इसमें आपके पास एक प्लास्टोसाइनिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में अटैच थी, ठीक है, ऑक्सीडाइज। बट जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इस PQBH2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को भेज दिया, और प्लास्टोसाइनिन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इटसेल्फ किस में कन्वर्ट होगी, PQB में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एक आपके पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म में PQBH2 थी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद PQB में कन्वर्ट हो गई है, और जो PQB ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद PQB डॉट रेडिकल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं प्रोटॉन्स शिफ्ट करती हूँ, और जो आपके पास यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है वो प्लास्टोसाइनिन क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। ये इसकी इक्वेशन है फर्स्ट स्टेप की। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्टेप की इक्वेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं और उसके बाद इनको सम करते हैं, सेकंड स्टेप की इक्वेशन को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो सेकंड स्टेप में एक PQBH2 यूज हुआ था, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इसमें आपके पास PQB रेडिकल यूज हुआ था दूसरी बाइंडिंग साइड पे, एक प्लास्टोसाइनिन यूज हुआ था, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स आपने कंज्यूम किए थे फ्रॉम मीडियम,
ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब प्रोडक्ट आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि ये जो PQBH2 है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ऑक्सीडाइज होके PQB में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपके पास PQB फ्री रेडिकल की फॉर्म में था दिस वन, ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है PQBH2 में, प्लास्टोसाइनिन रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और इन दोनों स्टेप्स में यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन्स ल्यूमेन में गए थे, थैलाकॉइड ल्यूमेन में, और इस स्टेप में भी 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है टुवर्ड थैलाकॉइड ल्यूमेन। सो अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, सम करोगे, सम मैं ऊपर लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है। सो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, इनका सम लोगे, तो उस केस में क्या होगा, सम करने के लिए एक रूल है कि हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते हैं और जो चीजें कॉमन है उनको कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे ये PQBH2 कैंसिल हो जाएगा विद दिस, ये PQB कैंसिल हो जाएगा विद दिस, यहाँ पे आपके पास ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा विद दिस रेडिकल। प्लास्टोसाइनिन कैंसिल नहीं हो सकती बिकॉज ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये रिड्यूस फॉर्म में है और इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से प्रोटॉन्स भी कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज ये प्रोटॉन डिफरेंट कंपार्टमेंट के हैं और ये प्रोटॉन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के हैं। ठीक है, इनका सोर्स डिफरेंट है। सो अब जब आप ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन में आपके पास एक PQBH2, ठीक है, ये आपके पास ये रिएक्ट करता है विथ 2 प्लास्टोसायनिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड है, ये इंटरमीडिएट कैंसिल हो गए, प्लस 2 प्रोटॉन्स पिक करता है फ्रॉम मीडियम और अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PQB और कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास नहीं है, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टोसाइनिन जो कि रिड्यूस्ड है। ठीक है, along with pumping of 4 protons into thylakoid lumen। ठीक है, सो ये फाइनल इक्वेशन है विच मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में बेशक इंटरमीडिएट स्टेप्स में आपका एक एडिशनल PQBH2 यूज होता है, बट चूंकि प्रोडक्ट में एक PQBH2 बन भी जाता है तो आप जब नेट इक्वेशन लिखते हो तो उसमें यही कहते हो कि ओनली 1 PQBH2 जो है वो यूज हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज होते हुए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टोसाइनिन। ओके, अब बच्चों बिल्कुल लास्ट आपके पास है जस्ट लाइक साइटोक्रोम C एंड फोटोसिस्टम 2, ये फोटोसिस्टम 1 की भी उसी तरह से आप लोगों को डायग्राम दिखाई गई है मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी या होल को फिल करती है और जो आपके पास डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वहां से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन तक आते हैं। ठीक है, सो ये मेम्ब्रेन बाउंड आपके पास फोटोसिस्टम 1 दिखाया हुआ है। अच्छा, अब इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया एंड दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है फोटोसिस्टम 2 की तरफ। ठीक है, यानी पहले एक एक्साइटेशन, फिर दूसरी एक्साइटेशन, तीसरी एक्साइटेशन, चौथी एक्साइटेशन, इन 4 एक्साइटेशंस में जो 4 होल्स क्रिएट होते हैं उन 4 होल्स को पूरा करने के लिए आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, उसमें से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकालता है, प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड ल्यूमेन में भेज देता है और इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है टू फिल दीज 4 होल्स और गैप्स इन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2। ठीक है, सो अब हम इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से ये काम करता है। सो पूरे का पूरा जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है उस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फंक्शनल यूनिट है, ये आपके पास वो पोर्शन है जो कि एक्चुअली इस मैकेनिज्म को या इस टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, इस फंक्शनल कॉम्प्लेक्स को अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो है वो 4 मैंगनीज हैं, एक कैल्शियम एंड 5 ऑक्सीजन, यानी ये एक्चुअल वो रिएक्शन सेंटर है जो कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का ये टास्क परफॉर्म करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है। अब इस केस में आप लोगों के सामने मैं स्टेप वाइज अगर इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि पहली एक्साइटेशन, दूसरी एक्साइटेशन, तीसरी एक्साइटेशन, अल्टीमेटली किस तरह से ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स
इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाता है और उनको अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 2 तक भेजता है। सो सपोज आपके पास ये फोटो सिस्टम 2 है और इसका रिएक्शन सेंटर है जो कि P680 है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो जैसे ही इस पे कोई लाइट एनर्जी फॉल करती है, सो लाइट एनर्जी के फॉल करने का मतलब है सपोज एक फोटोन फॉल किया, पहली एक्साइटेशन है ये इसकी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन। सो पहली एक्साइटेशन का मतलब है कि जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स तो आगे फियोफाइटिन के पास चले जाएंगे और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता। ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट होगा और उस होल को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स बताया है आपको, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसका ये रिएक्शन सेंटर यूज होता है। इनिशियली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइड्रोजन का एटम रिलीज करता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स टायरोसिन जी। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये जो आपका एक्टिव सेंटर है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये एक इलेक्ट्रॉन को, पूरा एक हाइड्रोजन एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन टायरोसिन जी के थ्रू फोटो सिस्टम 2 को भेजता है। और जो प्रोटॉन यहाँ पे रह जाता है, बिकॉज मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की है ना, सो एक हाइड्रोजन एटम की बात की है, एंड वन हाइड्रोजन एटम इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। सो हाइड्रोजन एटम को ये रिलीज करता है, ये फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम 2 को भेज देता है, लेकिन प्रोटॉन को रिलीज करवा देता है कहाँ पे, थैलाकोइड ल्यूमेन में। और इस एक्साइटेशन में, इस गैप को, इस होल को फिल करने के बाद, जब आप इस फंक्शनल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी चेक करोगे तो ये अपनी 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड एक्साइटेशन जब होगी, तो सेकंड एक्साइटेशन में अगेन आपके इस फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, अगेन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर, इसके ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करेगी, लाइट एनर्जी फॉल करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से फियोफाइटिन और बाकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां तक चला गया। सो अगेन एक गैप क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, और उस होल को पूरा करने के लिए अब दोबारा से ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ये रिएक्शन सेंटर है, ये मजीद एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन टायरोसिन जी के थ्रू फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचता है और होल को फिल कर देता है, और जो प्रोटॉन है वो थैलाकोइड ल्यूमेन में चला जाता है। और अब आपका कॉम्प्लेक्स अपनी +1 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +2, यानी 2 एक्साइटेशंस को ये क्या कर चुका है, फैसिलिटेट कर चुका है। 2 एक्साइटेशंस की वजह से आने वाले होल्स को ये क्या कर चुका है, फिल कर चुके हैं, और ये होल्स इसने अपने स्ट्रक्चर से पूरे किए हैं, अपने स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से तीसरी एक्साइटेशन के बाद भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक प्रोटॉन थैलाकोइड ल्यूमेन में पंप करेगा और इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, एंड फाइनली फोर्थ एक्साइटेशन को पूरा करने के बाद ये अपनी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये जा सकता है वहां तक ये पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब इससे ज्यादा मजीद इलेक्ट्रॉन्स ये अपने स्ट्रक्चर में से इम्पार्ट नहीं कर सकता, मतलब अपने स्ट्रक्चर में से रिलीज नहीं करवा सकता। सो अब अपनी वापस इस ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट को रीस्टोर करने के लिए इस मोमेंट पे जब ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो ये 2 प्रोटॉन्स को ब्रेक करेगा, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा, और अब वहां से जो 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ये अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर लेगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्टेप वाइज 4 एक्साइटेशंस को फैसिलिटेट करता है, और जब +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उस टाइम पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकेज होगी, और अब जो आपके पास 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये अपने स्ट्रक्चर में ऐड करवा के
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट से वापस किस में जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, सो वन बाय वन इसने एक्साइटेशंस को हेल्प तो किया, लेकिन एट द एंड अपने स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए वाटर की लाइसिस करवाई, वाटर में से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंपनसेशन के तौर पे स्ट्रक्चर्स में ऐड किया, और ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वन बाय वन एक एक एक्साइटेशन के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्या करता जाता है, पूरा करता जाता है। और फाइनली ये एटीपी सिंथेस का वही मैकेनिज्म जो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था, उसी मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होगी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है। और इसके बाद जब आप लाइट रिएक्शन को एंड करते हो, उसकी फाइनल इक्वेशन देखते हो, तो वहां से आपको पता चलता है कि अगर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल से फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन स्टार्ट करो, तो उसमें 2 NADPH 3 ATPs की प्रोडक्शन होती है अलॉन्ग विद दी 8 एक्साइटेशंस। ठीक है, सो ये फुल फ्लेज इक्वेशन है फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शंस की, जिसकी जो कंप्लीट मैकेनिज्म है वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम लोग सेकेंड स्टेज जो कि डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल है उसको कंप्लीट करेंगे।